गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे राधा अपने 3 साल के बेटे अर्जुन को गोद में लिए बैठी थी। हवा में ठंडक थी और राधा की आंखों में चिंता। उसका बड़ा बेटा रोहित सुबह से गायब था। रोहित की उम्र केवल 7 साल थी, पर वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार था। राधा को यकीन था कि वह कहीं न कहीं खेलते खेलते भटक गया होगा, लेकिन मन में एक अनजाना डर उसे खाए जा रहा था। गांव के लोग इकट्ठा होकर रोहित को ढूंढने निकले। हर तरफ जंगल और ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। राधा का पति बालकृष्ण भी लाठी लेकर खोजने निकल पड़ा। जैसे जैसे रात गहराती गई, राधा का दिल बैठा जा रहा था। अचानक उसका छोटा बेटा अर्जुन ने रोना शुरू कर दिया। वह भूखा था, पर राधा का ध्यान बार बार रोहित पर जा रहा था। क्या वह सुरक्षित होगा या नहीं? अचानक राधा ने झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। उसने अपने छोटे बच्चे अर्जुन को पास सुलाया और लाठी लेकर बाहर निकली। क्या यह कोई जंगली जानवर था या रोहित? झाड़ियों के पीछे राधा को एक आदमी दिखा। वह आदमी अजनबी था और उसके कंधे पर एक बोरी लटकी हुई थी। राधा ने चीखते हुए पूछा कि कौन हो तुम और यह बोरी में क्या है? आदमी ने राधा की तरफ डरते हुए देखा और बोला, मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे नहीं पता था यह बच्चा तुम्हारा है। मैं इसे बस पैसे के लिए उठा लाया था। राधा ने बिना कुछ सोचे लाठी से उस आदमी पर वार किया। अजनबी घबराकर भाग गया और बोरी वहीं छोड़ गया। राधा ने कांपते हुए बोरी को खोली। रोहित अंदर था, सहमा हुआ पर सुरक्षित था। राधा ने रोहित को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। यह उसकी ममता का साहस और प्यार ही था जिसने अपने बेटे को सुरक्षित वापस ला दिया। रोहित को सुरक्षित घर लाने के बाद गांव में सबने राधा की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन राधा के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उसने अजनबी की बातों पर गौर किया। मुझे नहीं पता था यह बच्चा तुम्हारा है। यह वाक्य राधा के मन में बार बार गूंज रहा था। क्या इसका मतलब यह था कि अजनबी और बच्चों को भी उठा चुका था? क्या यह किसी बड़े गिरोह के हिस्सा था? अगले दिन गांव के चौपाल में सरपंच ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बालकृष्ण ने सबको बताया कि रोहित को एक अजनबी ने अगवा करने की कोशिश की थी। यह सुनकर गांव के अन्य लोग भी चिंता में पड़ गए। किसी ने कहा कि पिछले महीने पड़ोस के गांव से भी एक बच्चा गायब हुआ था। राधा ने सुझाव दिया, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। यह मामला अकेले संभालना हमारे बस की बात नहीं है। पुलिस आई और राधा से पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने राधा की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन यह भी कहा यह मामला एक बड़े बच्चों के तस्करी गिरोह का हो सकता है। ये लोग कमज़ोर और अनजान गाँवों को निशाना बनाते हैं। पुलिस ने गांव में गश्त बढ़ा दी, लेकिन राधा का मन अब भी शांत नहीं था। उसे लग रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। एक रात जब सो रहे थे, राधा की नींद एक अजीब आवाज़ से खुली। खिड़की से बाहर झांकते ही उसने देखा कि 2 परछाइयाँ आंगन में घुसने की कोशिश कर रही थी। राधा ने बिना समय गंवाए बालकृष्ण को जगाया। बालकृष्ण ने चुपचाप लाठी उठाई और छिपकर उन अजनबियों के करीब पहुंचा। राधा ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। जब बालकृष्ण ने उन अजनबियों को रोका तो उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया, लेकिन तभी गांव के अन्य लोग भी शोर सुनकर बाहर आ गए। एक जोरदार संघर्ष हुआ और आखिरकार दोनों अजनबी पकड़े गए। पुलिस ने मौके पर आकर उन दोनों से पूछताछ की। यह पता चला कि वे दोनों उसी गिरोह के सदस्य थे जिसने रोहित को अगवा करने की कोशिश की थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने पूरे गिरोह का फंडाफोड़ कर दिया। इस घटना के बाद गांव में एकता और सतर्कता बढ़ गई। बच्चों की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई और रात में पहरा देना शुरू किया। राधा अब अपने दोनों बच्चों को देखकर राहत की सांस लेती, लेकिन उसकी आंखों में अब भी साहस की चमक थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बच्चों और गांव के हर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएगी। गांव में सुरक्षा का माहौल बन गया था, लेकिन राधा के दिल में एक सवाल अभी भी चुभता था कि कौन लोग थे ये और क्यों मासूम बच्चों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने गिरोह के कुछ सदस्यों को तो पकड़ लिया, लेकिन राधा जानती थी कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। एक दिन राधा ने बालकृष्ण से कहा,
हमें सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं, पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुलिस अकेले सब नहीं कर सकती, हमें खुद सतर्क रहना होगा। बालकृष्ण ने उसकी बात का समर्थन किया और गांव वालों से चर्चा की। सरपंच के नेतृत्व में एक सतर्कता समिति बनाई गई। हर रात गांव के चारों ओर पहरा दिया जाने लगा। साथ ही गांव के बच्चों को समझाया गया कि वो किसी अनजान व्यक्ति से बात न करे और अकेले न जाए। लेकिन राधा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह इस गिरोह की जड़ तक पहुंचेगी। राधा ने बालकृष्ण और सरपंच से अनुमति लेकर शहर जाने का फैसला किया। वहां वह पुलिस अधिकारी से मिली, जिन्होंने गिरोह के पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ की थी। राधा ने पूछा, ये लोग बच्चों को क्यों निशाना बनाते हैं? पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह गिरोह बच्चों को बड़े शहरों में बेचा जाता है। कुछ बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, तो कुछ मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है। यह मानव तस्करी का हिस्सा है। यह सुनकर राधा का खून खौल उठा। उसने पुलिस से अनुरोध किया कि वह इस मासूम बच्चों को बचाने में मदद करना चाहती है। राधा ने पुलिस की मदद से गांव में एक योजना बनाई। उसने अपने गांव में मेला आयोजित किया, जहां आसपास के गांवों के लोग भी आए। मेला असली था, लेकिन इसका असली उद्देश्य था तस्करी को पकड़ना। राधा और बालकृष्ण ने मेले में अजनबी चेहरे पर नजर रखी। पुलिस भी सादी वर्दी में तैनात थी। अचानक राधा ने एक आदमी को देखा जो बच्चों पर अजीब नज़रों से नजर गड़ा रहा था। राधा ने तुरंत पुलिस को इशारा किया। उस आदमी को पकड़ा गया और पूछताछ में उसने बताया कि गिरोह के बाकी लोग भी मेले के आसपास है। पुलिस ने एक के बाद एक सभी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद न सिर्फ राधा का गांव बल्कि आसपास के कई गांव सुरक्षित हो गए। पुलिस ने पकड़े गए बच्चों को उनके परिवारों तक पहुंचाने में मदद की। राधा को पूरे जिले में साहस और ममता की मिसाल माने जाने लगा। लेकिन वह कहती, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। हर माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए यह ताकत होती है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? तो देखिए, साहस और ममता जब एक साथ आते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हराया जा सकता है। एक माँ की ममता सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं रहती, वह समाज को भी सुरक्षित बनाने की संकल्प ले सकती है। तो आप लोगों का ये कहानी कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट के जरिए आप लोग कुछ ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह स्टोरी लाते रहते हैं जो आप लोगों को कुछ हमारे वीडियो से सीख मिले। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।